नमस्कार सभी ड्राइवर भाइयों को। मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़। भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। हमारा मकसद सिर्फ ड्राइवर भाइयों के प्रति संवेदना चाहते हैं। अगर किसी भाई को वीडियो में कुछ बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और मैं कोई अपने स्टूडियो नहीं है, ना मैं कोई एडिटर हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ और जो अपने घर से ही ड्राइवरों के प्रति वीडियो बनाता हूँ। अगर भाइयों को पसंद आए तो हमारे जो चैनल बनाया है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि भाइयों जो योजनाएं मैंने बनाई हुई है कि पूरे भारत देश के जितने भी ड्राइवर भाई हैं और जो एक दो गाड़ी के मालिक है, खुद चालक भी हैं और खुद ही गाड़ी के मालिक हैं, उनके प्रति हम कुछ कदम उठाएं ताकि उनको कभी भी किसी भी तरह की कोई समस्याएं और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। नमस्कार सभी ड्राइवर भाइयों को। मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़। वीडियो पूरा देखने से पहले भाइयों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आए दिन ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ी खबरें और ड्राइवरों भाइयों का सहयोग हम कर सकें। वीडियो पूरा देखने से पहले भाइयों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक आपके हक पहुंचा सकें। आज हम बात करेंगे भाइयों, जो लोग ड्राइवरों को अभद्र भाषा यूज़ करते हैं, ड्राइवरों की इज्जत नहीं करते और ड्राइवरों को कोई नशेड़ी बोलता है, कोई उनको टांकेबाज बोलता है, कुछ अलग अलग शब्द, अभद्र शब्द बोलते हैं। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि कभी आप लोगों ने सोचा कि अगर ड्राइवर ना हो तो आपकी दिनचर्या कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी और कभी आपको आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाएगी। कभी सोचा है कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर ड्राइवर ना हो और ट्रक व्यवसाय ना हो तो आप ये ज़रूरतें कैसे पूरी कर सकते हो? कभी आपने सोचा है कि हम ड्राइवर को इतना अनरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हम इज्जत नहीं करते, उनके दिल पे क्या ठेस पहुंचती है? पूरे समाज के लिए वो बिना सोचे समझे, अपना बिना नींद पूरी किए, रातों को अपनी जान हथेली पर लिए और कम वेतन में समाज तक एक समान एक दूसरी जगह ज़रूरी वस्तुएं पहुंचाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ड्राइवर का इसमें कोई योगदान नहीं है, खाने के लिए अनाज उगाता है किसान। तो कभी आपने सोचा है किसान अनाज तो उगा देता है तो वो आप तक कैसे पहुंचता है? अगर किसान अनाज उगाता है, हम उनका धन्यवाद करते हैं, पर उनको वो बेचने के लिए मंडियों में जाता है, मंडियों में उसको बेचता है, फिर वो अलग अलग राज्यों में किस माध्यम से जाता है? उनको अलग अलग राज्यों में पहुंचाने के लिए भी ड्राइवर का सबसे बड़ा योगदान है। कुछ वस्तुएं, कुछ अनाज अलग अलग राज्यों में अलग अलग खेती होती है। कहीं जगह गेहूं की होती है, किसी राज्यों में चावल की खेती होती है, किन्हीं राज्यों में दाल, कपास इत्यादि अलग अलग राज्यों में अलग अलग वस्तुएं होती है। अगर ड्राइवर ना हो तो वो हम तक कैसे पहुंचेगा? कभी आपने सोचा है? किसान तो अपना अनाज बेचेगा मंडियों में, तो वो एक ट्रक का ही माध्यम है जो आप तक आपके घर तक पहुंच सकता है। मंडियों में बेचने के समय ट्रक में लोड होता है अनाज, तो ट्रक चलाने के लिए भी तो
ड्राइवर ही ज़रूरी होता है। ये तो है नहीं कि ट्रक खुद ब खुद उड़ के आप तक पहुंच जाएगा सामान लेकर, ज़रूरी वस्तुएं लेकर। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भाइयों, ड्राइवरों की इज्जत करो। अभी तो हमारी वीडियो शुरू हुई है, ये आगे कहाँ तक पहुंचेगी अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग ड्राइवरों को बहुत ही ज़्यादा अभद्र बोलते हैं। पर सबसे पहले तो आपको अनाज के लिए ही कह रहे हैं कि इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 वस्तुएं बहुत ज़रूरी है। तो अनाज किसान उगाता है, मंडियों में बेचते हैं, ट्रक के माध्यम से, ट्रक को ड्राइवर चलाता है, उन्हीं के माध्यम से ये अलग अलग राज्यों में पहुंचता है, गोदामों में पहुंचता है, फिर वो दुकानों में पहुंचता है, फिर आम सामाजिक नागरिक उसको खरीदता है, तब वो अपने घर में उसको ले जाता है। इसी तरह कपास, जो हमें वस्त्र चाहिए होते हैं, कपड़ा चाहिए होता है अपने तन को ढकने के लिए, ये दूसरी ज़रूरी चीज़, जैसे पहली रोटी, दूसरा कपड़ा और तीसरा मकान। तो कपास भी किसान उगाता है और उनके उगाने पर भी ये फैक्ट्रियों में पहुंचता है। तो सबसे पहले किसान कुछ महीने अपनी फसल बोता है, उसके समय अनुसार उसको कटाई करता है, फिर वो मंडियों में पहुंचता है, फिर वही माध्यम ट्रक और ड्राइवरों के माध्यम से वो फैक्ट्रियों में पहुंचता है। फैक्ट्रियों में उसका कपड़ा तैयार किया जाता है, फिर वो कपड़े हम सभी नागरिकों तक ट्रकों के माध्यम से और ड्राइवरों के माध्यम से छोटी छोटी दुकानों तक पहुंचता है। अगर ड्राइवर ना हो तो हम इन वस्तुओं से भी वंचित रह सकते हैं। और इसमें अब तीसरी वस्तु आ जाती है मकान, घर की छत। आपको मालूम है कि हर राज्य में कहीं रेता नहीं मिलता, जिसे हम बालू बोल सकते हैं, कहीं बजरी नहीं मिल सकती, जिसे हम कंकड़ बोल सकते हैं, कहीं ईंट नहीं मिल सकती। हर राज्य में अलग अलग तरह का उत्पादन होता है। हमें घर बनाने के लिए सीमेंट भी चाहिए, रेत भी चाहिए, बजरी भी चाहिए और ईंटें भी चाहिए। तो वो भी हमें ड्राइवरों के माध्यम से ट्रक में लोड कर कर हमारे घरों तक पहुंचती है। तो ये तभी संभव होता है जब ड्राइवर भाई हमें इनमें सहयोग करते हैं। अगर ड्राइवर ना हो तो हम इन सभी वस्तुओं से वंचित ही रहेंगे। तो फिर से निवेदन है कि ड्राइवरों की इज्जत करो। आपने कभी सोचा है कि आप अपने घर में आराम से नींद पूरी करते हो, सोते हो, आपको कोई ज़रूरत पड़े किसी वस्तु की, किसी चीज़ की, तो आप तुरंत दुकान पे जाते हो और वो वस्तु खरीद लेते हो, परचेज़ कर लेते हो। कभी सोचा है कि वस्तु किस ज़रिए से वो वस्तु उस दुकान तक पहुंचने तक कितनी संघर्ष करना पड़ता है, ड्राइवर को कितने किलोमीटर चलना पड़ता है, कितनी रातें उसको बिना सोए चलना पड़ता है, कितनी दिन उसको भूखा रह के चलना पड़ता है। कभी आपने सोचा है कि आप आराम से अपने घर में रात को सोते हो और ड्राइवर पूरी रात ट्रक चलाते हैं, वो एक राज्य से दूसरे राज्य तक सामान पहुंचाते हैं। वो किन के लिए? ये आम समाज की ज़रूरतों के लिए। आप कभी सोच कर देखो कि कभी आपको एक रात सोने को ना मिले तो अगले दिन आप कभी बिस्तर नहीं छोड़ते। तो ये ड्राइवर ही है जो कई कई रातें बिना सोए निकाल देता है। कभी आपने सोचा है कि ड्राइवर को लोग चोर बोलते हैं, धोखेबाज बोलते हैं, टांकेबाज बोलते हैं, बहुत ही अभद्र शब्द यूज़ करते हैं। वो किन कारणों से होते हैं? आप एक अच्छे ऑफिसर क्लास हो या आप एक पीएन चपरासी सरकारी मुलाजिम से लेकर चलो, 10 रुपये की नौकरी करते हैं, 20 रुपये की नौकरी करते हैं, 30 रुपये की नौकरी करते हैं, 40 रुपये की नौकरी करते हैं, 50 रुपये की नौकरी करते हैं, 60 रुपये की नौकरी करते हैं, 70 रुपये की नौकरी करते हैं, 80 रुपये की नौकरी करते हैं, 85 रुपये की नौकरी करते हैं, 90 रुपये की नौकरी करते हैं।
उसको आज के समय में कम से कम 30 से लेकर 40,000 रुपये महीना मिलता है। एक दिहाड़ी वाला जो 600 से 700 रुपये तक दिहाड़ी लेता है और 8 घंटे ड्यूटी करता है। एक ड्राइवर ही है जो 10 से लेकर 15,000 रुपये में 24 घंटे काम करता है। उसको ये नहीं मालूम होता कि वो गाड़ी लेकर जा रहा है और उसने वापस आना है या नहीं भी आना। उसने अपनी जान जोखिम में लेके हमारे लिए कार्य कर रहा है। हम अपने परिवार में बैठकर ड्राइवरों के लिए अभद्र शब्द यूज़ करते हैं, उसको बुरी नज़रों से देखते हैं। कभी सोचा है कि ड्राइवर का भी परिवार है, उसके बच्चे हैं, उनको अपने ही परिवार जिनके लिए वो कमाता है, उसको मिले हुए उसको कितने कितने दिन निकल जाते हैं। कभी उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती तो हम लोग उनको सैलरी तनख्वाह वगैरह बहुत कम देते हैं, 10 से 15,000 रुपये में। वो बेचारा 24-24 घंटे पूरा महीना घर से बाहर रहेगा, तो उसको अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं तो उसको झूठ बोलना पड़ता है। तो वो चोरी नहीं, उसकी एक मजबूरी है। जब हम उसकी ज़रूरत के अनुसार हम उसे सैलरी नहीं देंगे, तनख्वाह नहीं देंगे, तो वो क्या करेगा बेचारा। भाइयों, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, कुछ समय कम है। कुछ लोगों को वीडियो अच्छी लगे, नहीं लगे, इस वजह से अधूरी ही बात है। आने वाली वीडियो में हम इसको पूरा करेंगे। कभी टैक्सी ड्राइवर से पूछा है आपने कि वो किस जिम्मेवारी पे हमें साथ लेके जाता है? आप खुद का एक ड्राइवर रखते हो, आपको मालूम है कि आपने किस मंजिल पे पहुंचना है और किस मंजिल पे हमें कौन पहुंचा सकता है। तो आप सबसे पहले ड्राइवर ही देखते हो कि हमें ड्राइवर होगा तो हम इतने किलोमीटर चल पाएंगे, क्योंकि आम आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। कुछ लोगों ने लंबे रूट पे जाना होता है, बच्चों के साथ टूर पे जाना होता है, पिकनिक मनानी होती है, ऑफिस के काम पे जाना होता है, दफ्तरों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। वो किस विश्वास पे ड्राइवर के साथ जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में ये फिट है कि वो ड्राइवर ही है हमें जो हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप वो सब जानते हो कि ड्राइवर है, गाड़ी चालक है, इसको गाड़ी चलाना आता है, तो ही हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। जब हम इतना विश्वास इस चीज़ पे कर सकते हैं तो हमें आमने सामने उसको इज्जत देने में और उस पर विश्वास करने में क्या हर्ज होता है। आमने सामने हम उनको बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उनको अपने साथ नहीं बिठाते कि वो ड्राइवर है। और जब वही ड्राइवर आपको कहीं लेकर जाता है और उस पर आप बहुत विश्वास करते हो कि हमारे साथ ड्राइवर है और हमें उचित मंजिल पे उचित जगह हमें पहुंचा देगा, कभी इस चीज़ को सोचो कि ड्राइवर हम आम लोगों के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। उसकी तो ज़रूरत भी नहीं पूरी होती जो उसको तनख्वाह मिलती है। उतनी सैलरी में तो एक अच्छे शहर में रहना हो उसको सैलरी मिलती है 10 से 15,000 रुपये। झूठ सच बोल के 18 कमाता होगा, इससे ज़्यादा तो तब भी नहीं कमा पाता। जिसमें से अच्छे शहर में एक कमरा लेना हो, एक जिसे सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ और बच्चा रह सकता है, उतनी अकोमोडेशन, उतनी जगह कम से कम 6 से लेकर 8,000 रुपये में मिलती है। और फिर बच्चों की फीसें हैं, फिर उनका खाना पीना जो घर का ज़रूरी राशन इत्यादि है, 2-3 हज़ार का दूध पहुंच जाता है, 4,000 रुपये का राशन कम से कम। तो वो बेचारा क्या करे? जब हम लोग उनको अच्छी सैलरी नहीं देंगे तो उसको कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है कि ड्राइवर नशेड़ी होते हैं। इतने
ड्राइवर हैं जो मेरे खुद की नॉलेज के अनुसार, मेरी जानकारी के अनुसार एक भी नशा नहीं करते, यहाँ तक कि वो छोटा बीड़ी सिगरेट तक भी नहीं पीते। ऐसे भी ड्राइवर मैंने देखे हैं। तो अगर कुछ लोग उसको तब भी इतने संघर्ष करने के बावजूद भी उसको बुरा बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो उनकी इज्जत करे। कभी आराम से अकेले में बैठो और सोचो कि अगर एक दिन भी ड्राइवर या ट्रकों का चक्का जाम हो जाता है, कितनी सामग्रियां टूट जाती है, हमारे तक हर चीज़ नहीं पहुंचती। कोरोना काल में, लॉकडाउन में सभी कारोबार बंद थे। सिर्फ जो हमारी एसेंशियल चीज़ें, घर की ज़रूरतों की चीज़ें पे छूट मिली थी सरकार की तरफ से, वो भी ड्राइवरों ने अपनी जान की कदर किए बिना हम तक पहुंचाए। अगर कहीं ऐसा समय में दवाई की ज़रूरत हो, अगर वो ट्रक चल रहे थे, अगर ड्राइवर उनको चला रहे थे अपनी जान को रिस्क में लेकर, तभी वो दवाई हम तक पहुंच पाई। आप खुद भी एक ड्राइवर हो, कभी आपने सोचा इस चीज़ में? घर में कोई एमरजेंसी पड़े या घर में किसी परिवार के सदस्यों को एमरजेंसी में रात को अस्पताल में जाना पड़े, तो आप अस्पताल तक पहुंचने के लिए दूरी 5 से 10 किलोमीटर की है, तो आजकल इतना बलवान तो कोई नहीं है कि जो कंधों पे उठाकर ले जाएगा। तब आप खुद अपनी गाड़ी ऑपरेट करते हो, गाड़ी खुद चलाते हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी एक ड्राइवर का रोल अदा करते हो। तो अगर आप उस समय को और ड्राइवर का जो कार्यकाल होता है उस समय को सोचो कि ड्राइवर कितने संघर्षों से और किस किस समय से, किन किन परेशानियों को झेलते हुए सामान इधर से उधर पहुंचाता है। आजकल कुछ समस्याएं चल रही है, इस लाइन को, ट्रांसपोर्ट लाइन को भी बहुत मार्केट में डाउन किया हुआ है। और रास्ते में गाड़ी लोड करते पहले उनको लेबर वाले परेशान करते हैं कि हमें डाला दो, ट्रांसपोर्ट वाले मुनशियाना दो। फिर कुछ लोग ऐसे हैं रास्ते में चलते ही पुलिसकर्मी तंग करते हैं, आपने गलती ना किए हुए भी तब भी ट्रक को पहले रोकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ट्रक रुकेगा 150 200 जो उनकी डिमांड होगी हमारी पूरी करेंगे। ऐसे भ्रष्टाचारी पुलिस वाले भी हैं। फिर टोल टैक्स के बड़े बड़े लोगों ने ठेके ले रखे हैं, वो भी उनसे अभद्रता का व्यवहार करते हैं, जबकि वो पूरा ऐसा कोई टोल नहीं है जहाँ पे वो टोल नहीं देते, तब भी उनके साथ अभद्रता बर्ताव किया जाता है। भाइयों, समय थोड़ा सा कम होने की वजह से आपको कुछ जानकारी अधूरी दे रहा हूँ। आप सभी सामाजिक लोगों से, ड्राइवर भाइयों से और कार्य करने वाले सभी भाइयों से निवेदन है, अनुरोध है कि हमारे ड्राइवर भाइयों की और ट्रांसपोर्ट लाइन की इज्जत करो, इसको बढ़ावा दो। कभी सोचा विदेश में भी लोग जाकर ट्रक ही चलाते हैं, वहाँ ट्रक ड्राइवर बनना पसंद करते हैं, वहीं कहीं हम एक अपने परिवार के बच्चे को ड्राइवर नहीं बनाना चाहते, और यही ड्राइवर अगर विदेश में हो तो हम उसको खुशी खुशी भेज देते हैं। भाइयों, वीडियो अच्छी लगी तो हमें सुझाव दें, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक नई नई जानकारियाँ पहुंचा सकें। और हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़ और हमारी टीम हमेशा ट्रांसपोर्ट वाले भाइयों से जो खुद के ट्रक मालिक हैं और खुद चलाते हैं और ड्राइवर भाइयों की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, और उनका आने वाले समय से पूरा ही सहयोग करेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, परेशानी है,
आपको आपका हक नहीं मिल रहा तो आप हमें अपनी वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 75 082 14 557 पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।